जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का ओआर जाट पे। आज एक ऐसी न्यूज पे चर्चा करने वाले हैं। बहुत सभी के मन के अंदर एक शंकाएं चल रही है, इस शंका को दूर करने के लिए और इस न्यूज के अंदर एक बड़ी अपडेट ये निकल के आ रही है कि आपके लिए ईसीसीई जरूरी है या एनटीटी जरूरी है ना। ये ईसीसी या एनटीटी क्या जरूरी है आपके लिए और आगे कितनी बड़ी भर्ती आ सकती है और इस भर्ती के लिए आपको कौन सी डिग्री करनी चाहिए या फिर आपने एडमिशन ले लिया तो सही लिया या गलत लिया, उस पर भी चर्चा करेंगे। ये जो वर्सेज लिखा है ईसीसीई वर्सेज एनटीटी, क्या है इसके अंदर और इसका योग्यता को लेकर बड़ा बवाल निकल के आ रहा है। क्या है नौकरी लगने के लिए आपके लिए क्या जरूरी है, क्या करना है क्या नहीं करना, उस सारी डिटेल के साथ चर्चा करूंगा। आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और आपको ये न्यूज दिखा दूं और न्यूज आपके सामने है। न्यूज है कि एनटीटी शिक्षक योग्यता को लेकर अभ्यर्थियों की आपत्ति। यहां पे मैं बात कर रहा हूं आज की न्यूज के साथ, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि अखबार न्यूज के अंदर आया है आपकी रीजनल कॉलेज अजमेर के अंदर एनटीटी शिक्षकों की ईसीसी के लिए 3 सुविधा भर्ती जो थी, ये संविदा भर्ती है। अभी तक गवर्नमेंट की ऑफिशियल भर्ती नहीं आई है और ये हर एक स्टेट के अंदर हर एक जिलों के अंदर अलग अलग पदों के अंदर आती रहती है। जैसे कि बीकानेर के अंदर अभी आपकी 57 पदों पर आ रखी है, बीकानेर के अंदर 57 पदों पर आ रखी है। उसकी डिटेल भी आप कहेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का नाम ओआर जाट नाम से है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, जाके आप ज्वाइन कर लो। इसके ऊपर न्यूज भेज दूंगा, कहां कैसे क्या सारी जानकारी वहां पे मिल जाएगी, आपको पता लग जाएगा और वहां से आप फॉर्म भर सकोगे, ठीक है। ये एनटीटी भर्ती है। अभ्यर्थियों की मांग है कि बिना मान्यता प्राप्त कोर्स वाले चयन प्रक्रिया से बाहर हो तो इसके अंदर किसको लिया जाना चाहिए किसको नहीं। इस न्यूज के अंदर यही लिखा गया है कि शैक्षणिक योग्यता को लेकर यहाँ पे बवाल हुआ है और यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान ने इन पदों के लिए जारी नोटिफिकेशन किया था। उस नोटिफिकेशन के अंदर 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग्यता तय की गई थी, 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग्यता तय की थी। इस आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल कर लिया गया। कैसे अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया गया? जिनके पास एनटीटी संघर्ष समिति के प्रदेश महासचिव विष्णु शर्मा भी है यहाँ पे बताने वाला कि भारत के किसी राज्य में या केंद्र सरकार की ईसीसी भर्ती एनटीटी में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम मांगा जाता है। जो भी ईसीसीई भर्ती होता है, ईयरली चाइल्ड केयर एजुकेशन जो भर्ती होता है, उसके अंदर जो 2 साल का भर्ती डिप्लोमा मांगा जाता है। जैसे कि आपने कुछ समय पहले टेलीग्राम पे न्यूज देखी होगी जिसके अंदर बताया था कि राजस्थान के जितनी भी कॉलेज हैं एक साथ राजस्थान के अंदर 1700 विद्यार्थी एनटीटी कर पाएंगे और एनटीटी बड़ी भर्ती आएगी उसके लिए ये वापस करवाया जाएगा। और 2009 के बाद ये एनटीटी है जो बंद कर रखी है। इससे पहले रीट जो पात्रता परीक्षा होती है उसके अंदर भी एनटीटी मांगा करते थे। अब एनटीटी की जगह रीट पात्रता के लिए आपकी बीएसटीसी या बीएड मांग रहे हैं, ठीक है। ये सिस्टम था। अब मान्यता प्राप्त संस्थान ने इसे देखते हुए क्षेत्रीय शिक्षा संघ ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम वे बिना एनटीटी से मान्यता प्राप्त कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में बाहर करने को मांग की जा रही है यहाँ पे। और यहाँ पे बाहर किसको किया जा रहा है? एक तो बिना मान्यता प्राप्त संस्थान से, जैसा कि आप यहाँ पे न्यूज देख रहे हैं। क्या न्यूज देख रहे हैं कि फर्जीवाड़ा, अच्छे नंबर की मार्कशीट को छात्र का नाम व फोटो बदल कर बेचा। तो इस टाइप से आप एनटीटी या ईसीसीई करते हैं तो ऐसे बहुत सारे स्टेट होंगे, बहुत सारी संस्थाएं होंगी जो आपको फर्जी तरीके से डिप्लोमा या डिग्री करा के दे देंगे और आप कहेंगे कि हाँ मेरे पास तो डिग्री डिप्लोमा है। आप जाएंगे एजुकेशन वहां पे एग्जाम देने के लिए और आप एग्जाम भी दे पाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आप उस टाइम बाहर हो जाओगे तो आपने जो डिग्री डिप्लोमा किया वो बेकार निकल जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से और ट्रस्टेड जगह से आपको करना चाहिए। और ये ईसीसी हो चाहे एनटीटी हो, चाहे ईसीसीई हो और चाहे आप एनटीटी करना हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8875517800 नंबर पे आप मैसेज करें। सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करें प्लीज। आप इस काम के लिए कॉल ना करें ना, व्हाट्सएप पर मैसेज करें। आपके पास टीम मेंबर अपने आप कॉल कर लेंगे, आपसे बातचीत कर लेंगे। आप एनटीटी करना चाहते हैं, ईसीसी करना चाहते हैं, आपको जानकारी दे देंगे और आप करने के इच्छुक हो तो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं करना चाहते हो तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये मेरी मर्जी से दे रहा हूं आपको नंबर, आपको अच्छा लगे तो आप संपर्क करिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर ये बात कही गई कि एनटीटी जो भर्ती है एनटीटी शिक्षकों की
जिसके अंदर ईसीसी शिक्षक होगी, उसके अंदर 2 साल का एनटीटी डिप्लोमा को ही मान्य किया जाए। यहाँ पे 1 साल की मान्यता नहीं देनी है, और नई एनटीटी के अलावा या कोई एनटीटी किसी थर्ड पार्टी जो करवाते हैं उनसे की हुई है तो भी नहीं होना चाहिए। इनका कहना है मान्यता प्राप्त कोई भी यूनिवर्सिटी करवाती है तो उनका यहाँ पे मान्यता दीजिए, उनको यहाँ पे रखिए, बाकी को बाहर कीजिए। या फिर ईसीसी करते हैं तो उनको भी मान्यता प्राप्त जो संस्थाएं हैं उनसे ही करनी चाहिए, ऐसे नहीं करनी चाहिए। और इसका हम पता कैसे लगा सकते हैं, जब हम ईसीसी या एनटीटी करते हैं तो पता कैसे लगा सकते हैं, उसके लिए आपको मैं बता दूं कि आप ईसीसी करो चाहे एनटीटी करो, तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल यूनिवर्सिटी है, आप गूगल पे डाल लेना और अच्छे से सारी चीजें चेक कर लेना, उसके बाद एडमिशन लेना। जैसे बड़ी संस्थाएं जैसे इग्नू यूनिवर्सिटी हो गया, कोटा ओपन हो गया, ये संस्थाएं आपको करवाती है, इनसे आप कर सकते हैं, किसी टाइप की दिक्कत नहीं है। और इनसे आप करते हैं तो आपका कहीं पर भी आपको नुकसान नहीं है, कहीं भी आपको बाहर नहीं किया जाएगा, आपको इस जॉब के अंदर ले लिया जाएगा, सीधी बात ये। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको बात बताऊं कि अब इसके अंदर बाहर कर रहे हैं तो ईसीसी वाले विद्यार्थी ये कहेंगे हमारे लिए कौन सी भर्ती आएगी, हमने मान लो डिप्लोमा कर भी लिया तो भी कैसी भर्ती आएगी, क्यों हमें डिप्लोमा ये किया, ये एक बड़ा सवाल है। इसके लिए मैं बता दूं कि ये तो एक छोटी छोटी स्टेट लेवल की संविदा भर्ती आ रही है, अभी तक तो संविदा भर्ती आ रही है और वो भी स्टेट लेवल की भर्ती आ रही है। जब सेंटर की भर्ती आएगी वो आपकी छोटी बड़ी भर्ती नहीं आएगी, वो 50 से 60 हजार पदों पर भर्ती आएगी आपकी, वो 50 से 60 हजार पदों पर भर्ती आएगी। उस भर्ती के अंदर आपकी ईसीसी आपने किया है जो कि 1 साल का कोर्स है, 1 वर्ष का कोर्स है, ठीक है। और आपने एनटीटी किया है, ये 2 वर्ष का कोर्स है। इन दोनों के लिए अलग अलग पोस्ट होगी, क्या होगी, अलग अलग पोस्ट होगी। तो इसके अंदर आपको कोई टेंशन लेने की बात है ही नहीं। अभी आपकी जो संविदा बेसिस भर्ती हो रही है उसके अंदर यही 8-10 हजार रुपए आपको मिलने हैं, और उसके लिए आप फॉर्म लगाते हैं तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये संविदा बेसिस भर्ती है, जब पद खाली पड़ा है आपको कुछ रुपए देके आपको प्राइवेट की तरह ज्वाइन करवा दिया, जब वो पद भरे जाएंगे आपको वापस हटा देंगे, यही है संविदा बेसिस का सिस्टम, ठीक है। अब इसके अंदर आप फॉर्म लगाते हैं तो जहां पे आपकी एनटीटी मांगते हैं वहां पे एनटीटी वालों को लगाइए, जहां पे ईसीसी मांगते हैं वहां पे ईसीसी वालों का फॉर्म लगाना है। और आप मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ही एडमिशन ले, ऐसा हर किसी से एडमिशन मत लीजिएगा, आपके पैसे फालतू बर्बाद हो जाएंगे। और किसी जानकार व्यक्ति से आप एडमिशन लीजिएगा। और आपको मैं बता दूं ये ईसीसी है, ये पत्राचार आपका डिग्री है, पत्राचार की डिग्री है, जिसके अंदर आपको रेगुलर जाना नहीं पड़ता। आप किसी रेगुलर, जैसे आपने बीएड कर रहे हैं, चाहे आप बीएसटीसी कर रहे हैं, आप कोई और डिग्री कर रहे हैं, अन्य कोई कोर्स कर रहे हैं, तो भी आप इसके अंदर फॉर्म लगा सकते हैं। और ये ईसीसी जो है ना, ये 1 साल का कोर्स है, ये आप कर सकते हैं। और एनटीटी जो कोर्स है वो आप नहीं कर सकते, रेगुलर किसी भी डिग्री के साथ नहीं कर सकते। आप कोई भी रेगुलर कोई डिग्री कर रहे हैं, बीए, बीएड, बीएससी या अन्य बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, आईटीआई कुछ भी कर रहे हैं, उनके साथ ये डिग्री आप नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं। तो इस टाइप से यह बेनिफिट उठाइए, मेहनत करिए, और जो काम करते हैं वो ट्रस्टेड जगह से करिए, अच्छे से करिए। आपकी फीस लग रही है, यहाँ आप ईसीसी कर रहे हैं तो आपका 10,000 रुपए साल का खर्चा आ जाएगा ऑलमोस्ट। एनटीटी करोगे साल का 25,000 रुपए खर्चा आ जाएगा लगभग। तो ये चीजें हैं, तो आप थोड़ा सा सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। आप इस डिग्री को करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा ना। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये चीजें समझ आई होगी। और इसके अंदर किसको एलिजिबिलिटी दी जाएगी, किसको नहीं, ये तो आपके इनके प्रिंसिपल सर पे डिपेंड करता है। भाई इन्होंने भर्ती कौन सी निकाली, इन्होंने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम की योग्यता का इन्होंने स्पष्ट लिख दिया है, तो यहाँ पे एनटीटी वाले क्यों गोचाबाजी कर रहे थे। अलग चीज है, एनटीटी के लिए अलग पोस्ट निकाल देते, ये जरूरत होती है इनको, तो एनटीटी के लिए 2 साल वाले कोर्स के लिए अलग पोस्ट निकाल देते भाई, सीधी बात है, ठीक है। यहाँ पे 3 पद के लिए यहाँ पे 70 से ज्यादा विद्यार्थी जो पहुंच चुके थे और इंटरव्यू के लिए, और यहाँ पे आपके विरोध में प्रिंसिपल से इनको मिलने नहीं दिया, ये जानकारी यहाँ पे बताई जा रही है, सारी जानकारी आपके सामने है।
3 पद के लिए 70 विद्यार्थी इंटरव्यू के लिए, वो भी संविदा बेसिस पे। देख सकते हो राजस्थान के अंदर कितनी बेरोजगारी है। बेरोजगारी तब दूर होगी जब आपकी मन की संख्याएं खुलेगी और अच्छे से मेहनत करेंगे आप। चाहे गवर्नमेंट की जॉब में जा रहे हैं तो वहां पे मेहनत करिए, चाहे आप प्राइवेट काम कर रहे हैं तो उसके अंदर भी बेस्ट मेहनत करिए, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट वहां पे भी अपॉर्चुनिटी मिल सके, और मेहनत के बलबूते भी मिल सकती है, ऐसे नहीं मिल पाएगी। तो मिलूंगा किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।